तो आज के एजेंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब फोकस है इंडिया और श्रीलंका पे। टेस्ट मैच हो गया, ओडीआई हो गया बांग्लादेश के साथ, तो टी20 और ओडीआई की टीम भी आ गई श्रीलंका की, वो आपको बताया भी था उसके बारे में। लेकिन अब पूरा फोकस जो होगा वो टी20 पे होगा और ओडीआई सीरीज पे होगा, क्योंकि टीम में बदलाव भी है, कुछ नए खिलाड़ी भी हैं, कुछ बड़े खिलाड़ियों को आराम भी दिया गया है, या फिर ये कह ले कि छुट्टी के लिए वो गए हैं। ये भी कह ले के लिए गए हैं या छुट्टी दे दी गई है, दे दी गई है, वो नहीं मालूम। एक नया अपनी बातें हैं जो जो आप कह ले। 2023 एक नया युग है, नया युग है। पहली बार हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम में आप स्प्लिट कैप्टनसी देखोगे व्हाइट बॉल क्रिकेट में। व्हाइट बॉल क्रिकेट में टी20 और ओडीआई में दो अलग अलग कैप्टन, हार्दिक कराज और रोहित शर्मा अभी भी ओडीआई कैप्टन है। अब पता नहीं ये 9, देखिए इंडिया अभी खेलेंगे 9 ओडीआई और 6 टी20 आईपीएल से पहले। अब वो देखना पड़ेगा कि उनमें क्या ये लोग टीम कोर बनाएंगे या वही 2021 और 2022 में जो भरता फैलाया था उन्होंने, क्या वही करेंगे? हाँ, कि खिलाना है, लेकिन जब मौका आया तो तब बैठाना है। वही बात है। अभी ये आप लोग बंधे शब्दों में क्यों बात कर रहे हैं? थोड़ा सा खुल के बताइए ना। खुल के ये है कि देखिए हम ये चाहते हैं 2023 के इस इंडियन क्रिकेट टीम को, हाँ, कि जो भी सेलेक्ट हो जाए उनको कंसिस्टेंटली खिलाया जाए और एन मौके पर चाहे वो नॉकआउट स्टेजेस में हो कोई भी मेजर टूर्नामेंट का, चाहे कोई सा भी मैच हो, सही खिलाड़ियों को पिक करे। मैं भी यही चाहता हूं कि एक कोर जल्दी से जल्दी बने, लेकिन वो कोर आगे तक के लिए रहे। ऐसा ना हो कि उस कोर को बना दिया गया लेकिन जब मौका आया तब आप उन्हीं में से परफॉर्म खिलाड़ी जो हैं वो ना खेलें और कोई और आ जाए खेलने के लिए। खैर, फोकस कई सारी चीज़ों पर रहेगा। सबसे पहले टीम कॉम्बिनेशन पे तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब टीम कॉम्बिनेशन में जब बात आती है तो बात आती है क्योंकि आप नए तेज गेंदबाज भी लेके गए हैं। आपने बड़े खिलाड़ी जैसे केएल राहुल की अगर बात करें, एक फॉर्मेट से वो हटे हैं लेकिन ओडीआई में वो बरकरार हैं। तो ओडीआई में अगर केएल राहुल हैं और वो जिस नंबर पर वहां बैटिंग करने आते हैं तो वहां पर वो और किसी खिलाड़ी के साथ भी उनकी टक्कर रहेगी पोजीशनिंग के लिए, है ना रशिका? यस, ओडीआईज में पर्टिकुलर अगर देखते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है श्रीलंका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यहां पर फोकस होगा ओडीआईज में, क्योंकि वर्ल्ड कप के कारण। हाँ, ओडीआई वर्ल्ड कप का कोर बनाने में और डिसीजंस लेने में 10 महीने ही रह गए हैं, सिर्फ 10 महीने। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वनडे में फोकस भी रहेगा क्योंकि आपको वर्ल्ड कप खेलना है, उसकी तैयारियों में ज्यादा रहेगा फोकस। लेकिन क्योंकि आपको पहले टी20 आईज खेलने हैं श्रीलंका के साथ, तो मैं चाहूंगी कि पहले हम उसकी बात कर ले, क्योंकि उसमें भी आपको चेंजेस देखने हैं। नए कप्तान आ रहे हैं, वो क्या सोच लेकर आते हैं, क्या टीम बनाते हैं। जो कोर की बात आप लोग कर रहे हैं, यंगस्टर्स को जो मौका मिल रहा है टी20 सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, उससे आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, टी20 सीरीज में देखिए हार्दिक पांड्या का जो ये कोर बनाने का सिलसिला होगा अब शुरू होता है, क्योंकि 18 महीने हैं उनके पास फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है 2024 वेस्ट इंडीज अमेरिका में। ठीक है, 18 महीने में आप किन किन को लाओगे टीम में? क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस के मामले में अगर देखोगे, पांड्या खुद एक्सपीरियंस्ड है, सूर्य कुमार खुद एक्सपीरियंस्ड है। हम 2007 की बात करें, लेकिन 2007 में पूरा एक युवा टीम नहीं था वो। 3-4 साल से जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे वो मैच विनर्स थे आपके टीम में। युवराज सिंह हो, वीरेंद्र सहवाग हो, गौतम गंभीर हो, एमएस धोनी हो, ये सारे के सारे मैच विनर्स थे आपके पास। युवा टीम कहां है? जैसे रोहित शर्मा है, आरपी सिंह है, आरपी सिंह भी 1-2 साल का एक्सपीरियंस था उनका, इरफान पठान एंड श्रीशांत, पीयूष चावला, ऐसे लोग। हरभजन तो ऑलरेडी मैच विनर थे ही फॉर द लास्ट 10 इयर्स। तो ऐसा वाला टीम बनाए हम जो सारे के सारे जो खिलाड़ी है लगभग 1-2 साल उनका एक्सपीरियंस रहे और उन्हें कंसिस्टेंटली रन दे। अभी देखिए संजू सैमसन है टी20 में, लेकिन ओडीआई में नहीं है। अब मुझे संजू सैमसन का रोल मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये हमने कल इस पर बात की भी थी कि टी20 वाले साल में वो वनडे खेल रहे थे और वनडे के साल में वो उनको टी20 खिला रहे हो आप। मतलब आप सिर्फ संजू सैमसन को खिलाने के लिए खिला रहे हो। और मैं बोलता हूँ टीम मैनेजमेंट का कैसा है, जो दिल्ली का जो सुबह सुबह जो फॉग है ना, उनका कम्युनिकेशन वैसा है, धुंधला सा एकदम, क्योंकि
ये दिखा नहीं, फॉग बहुत था। वही, क्योंकि संजू सैमसन को हमने क्या कहा था, कुछ साफ नहीं है। टीम मैनेजमेंट ने कहा मुझसे कि मुझे एक फिनिशर का रोल देने के लिए, अब मैं फिनिशर का रोल खेलने वाला हूं, बट आप उन्हें ओडीआई सीरीज में नहीं दे रहे हो श्रीलंका में। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट पंत अभी गए हैं एनसीए, शायद वो आ सकते हैं न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे वो, यस, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज के लिए। Exactly. लेकिन टी20 की बात करते हैं, ठीक है, शुरुआत टी20 से, क्योंकि पहले इंडिया को टी20 के मुकाबले खेलने हैं। 3 तारीख से टी20 के मैच शुरू होने हैं। अगर खिलाड़ियों की बात करें, स्क्वाड की बात करें, ऐसे कुछ खिलाड़ी हमारे पास हैं जो नए हैं, लेकिन ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्हें हम साल 2 साल से इंडियन क्रिकेट में देखते आ भी रहे हैं टी20 के लिए। बिल्कुल। तो अगर आप इनमें से कॉम्बिनेशन की अगर बात पर जाओगे या फिर फोकस जाओगे कि यार ठीक है, आपके लिए क्या हो सकता है टी20 में इंपॉर्टेंट चीज? देखिए, मेरे लिए सबसे पहले जो था इस 2021 और 2022 के साइकिल में, हम लोग टी20 जो टॉप ऑर्डर थे ना, वो ओडीआई की तरह खेल रहे थे। हाँ। एक्यूमुलेट कर रहे थे। सेमीफाइनल में देख लीजिए, 10 ओवर में 62 रन। ऐसा नहीं था कि आपने 5 या 6 विकेट खो दिए थे, 9 विकेट थे तभी। और उसके बाद देखिए 168 मारा था हार्दिक पांड्या। सेफ खेलना है, सेफ खेलना है, सेफ खेलना है, एवरेज फियरलेस क्रिकेट खेलो। और जो फियरलेस क्रिकेट खेल सकता है इस टी20 स्क्वाड में जो है, आई थिंक आपको ईशान किशन के साथ ओपन करना ही पड़ेगा आपको, नंबर 1, क्योंकि वही इनफील्ड को क्लियर करने में माहिर रहेगा पावर प्ले में। लेकिन आपको अगर एंकर चाहिए, या तो ऋतुराज गायकवाड़ को एक लंबा अभी एक रोप दे दीजिए टी20 के लिए, ऋतुराज को खिलाओ, या फिर आप अगर ऋतुराज को नहीं तो शुभमन गिल को खिलाओ। लेकिन आप शुभमन गिल को आप बैकअप ओपनर देख रहे हो इन द वर्ल्ड कप फॉर ओडीआईस, तो क्या वो टी20 के लिए सूटेड है? ये क्लैरिटी होना चाहिए सबसे पहले। टीम मैनेजमेंट को जस्ट कोट या स्टेटमेंट देने के लिए कहना नहीं चाहिए, एक क्लैरिटी के साथ देना चाहिए उन्हें कि खिलाड़ियों को मौका देने वाली बात। एग्जैक्टली। आपका तो मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड है फॉर द। एक बार एक काम करते हैं, थोड़ा आगे डिस्कस करें हम, उससे पहले आप लोगों को एक बार स्क्वाड का रिवीजन करवा दूं मैं कि कौन कौन है अवेलेबल। हाँ जी, टी20 का स्क्वाड मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, आप सब जानते हैं ऑलरेडी। सूर्य कुमार यादव होंगे वाइस कैप्टन, ईशान किशन है विकेट कीपर, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, शिवम मावी और मुकेश कुमार। तो ठीक है, मेरा आपका स्क्वाड। अगर मेरा प्लेइंग 11 अगर देखा जाएगा तो इट विल बी ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। फिर उसके बाद आप संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। संजू सैमसन से क्यों नहीं ओपन कराना चाहेंगे आप? ओके, मे बी विद ईशान किशन। हाँ, दैट विल बी अ गुड आइडिया। दैट विल बी फायरी, क्योंकि देखिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन दोनों एग्रेसिव, और दोनों का जो रिटर्न्स है टॉप ऑर्डर में ही और ओपनिंग में सबसे ज्यादा। ऐसा भी नहीं है ना कि आपके पास में अगर लेफ्ट हैंडर्स की बात करें वो मिडिल ऑर्डर में कम है, लेफ्ट हैंडर्स आपके पास में है अवेलेबल। एग्जैक्टली, वॉशिंगटन सुंदर जैसे हैं, वो एक फ्लोटर बन सकते हैं, बट आई थिंक वो मोस्टली नंबर 6 पे रहेंगे। वॉशिंगटन सुंदर अगर देखोगे तो यस, नॉट अ बैड आइडिया। संजू सैमसन, ईशान किशन ओपनिंग, या तो ऋतुराज गायकवाड़ या शुभमन गिल एट नंबर 3। ये मेरे चॉइसेस होंगे फॉर टी20। फिर ऑब्वियसली यू हैव सूर्य कुमार यादव एट 4, नंबर 5 में हार्दिक पांड्या, नंबर 6 वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 7 आप मैं अक्षर पटेल ले लूंगा, एंड उसके बाद हर्षल पटेल एट 8, देन अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक या युजवेंद्र चहल। मैं दीपक हुडा को देखना चाहूंगा। अगर आपने वॉशिंगटन सुंदर का नाम लिया, वहां पर मैं हो सकता है मैं दीपक हुडा को देखना चाहूं, क्योंकि अगर आप देखो दीपक हुडा को रखा हुआ है टीम में, तो आप 2 प्रॉपर अगर ऑलराउंडर देखें, ऐसे ऑलराउंडर तो बहुत हैं आपके पास, वॉशिंगटन सुंदर भी एक ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल भी ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या भी ऑलराउंडर है, तो इतने सारे ऑलराउंडर। लेकिन दीपक हुडा इसलिए क्योंकि देखो, एक तो रोहित शर्मा की कप्तानी के अलावा हमने और जिन कप्तानों के अंडर उन्हें खेलते देखा, वहां पे गेंदबाजी, इवन हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो इस टी20 में मुझे इंपॉर्टेंटली ये देखना होगा, एक तो हार्दिक की कप्तानी कि आप यहां पर टी20 में आप लीड कर रहे हैं, वो कैसा होगा, दीपक हुडा को कितना ज्यादा चांस मिलता है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, वही है, और वही एक नंबर उनके लिए खोल पाएगा इंडिया पे। क्योंकि बैटिंग को लेके अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है यार, कोई प्लेयर जो बैटिंग करता है, अभी तक तो यही है ना, मिडिल ऑर्डर में एक कोई तगड़ा बंदा भी हो जो बैटिंग भी कर ले, दीपक हुडा बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन वही है, आई थिंक अगर आपने न्यूजीलैंड सीरीज में गौर किया हो तो वॉशिंगटन सुंदर ही प्रिफर्ड थे, अगर आप देखोगे तो हुडा ज्यादा प्रिफर्ड नहीं थे। और एशिया कप ही देखिए, एंड सुंदर का एक और एडवांटेज है, वो पावर प्ले बॉलर भी है,
बट मुझे लगता है कि मुझे भी लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर के साथ मैं जाऊंगी। मुझे लगता है दीपक हुडा के साथ मैं अगर जाना दीपक चाहूंगा। हुडा गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो वो वेस्टेड है। आपने क्लियर कट देखा था वर्ल्ड कप में और एशिया कप में यार, 3 लेफ्ट हैंडर्स फिर आप लेकिन कप्तानी भी तो देखो ना, उसके तुरंत बाद आप देखो, आप टूर पे गए थे, आपने गेंदबाजी दी थी। वही। आप वर्ल्ड कप के पहले भी जब आप वेस्ट इंडीज खेल रहे थे तब भी उन्होंने गेंदबाजी की थी। या तो देखिए स्ट्रेट शूट आउट होगा बिटवीन सुंदर एंड हुडा, वो स्लॉट के लिए। हुडा अगर गेंदबाजी कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिएगा। अगर जस्ट एक बैट्समैन के तौर पर खिला रहे हो डेप्थ के लिए तो आप वेस्ट कर रहे हो। नहीं तो आपके पास तो बॉलर्स है ना ऑलरेडी, तो आप एक हार्दिक चांस तो है। आप ले सकते हो। हार्दिक पांड्या आपके पास अक्षर, है हर्षल, भाई, आप तेज बुमराह। गेंदबाजों के साथ जाओगे हार्दिक, जाओगे। हाँ, अर्शदीप, हार्दिक, अक्षर, अर्शदीप, उमरान। हाँ आई डोंट सी मुकेश कुमार और शिवम मावी अनफॉर्चुनेटली। हो सकता है कि पहले मैच में नहीं, दूसरे मैच में नहीं, शायद लेकिन तीसरे। इनमें किसी एक मैच में इन्हें मौका मिल जाए, वरना फिर वही बात हो जाएगी ना। क्योंकि देखिए ये श्रीलंका टीम से अगर हम देखते हैं, एशिया कप में हारे थे उनके साथ। बिल्कुल। जो राहुल द्रविड़ का पहला असाइनमेंट था इंडियन क्रिकेट टीम के साथ श्रीलंका में था। हम लोग ओडीआई सीरीज विद द वीकेंड टीम कैसे भी करके जीते, क्योंकि दीपक चेहर ने मैं बचाया था। लेकिन T20 में हार गए। हाँ। दैट वाज आवर फर्स्ट बायलैटरल सीरीज लॉस, अगर हम देखेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग चेंजेस करें, नॉट फॉर द हेक ऑफ इट। अगर टीम में कोई जरूरत है तभी चेंजेस करें। की फोकस एरिया नंबर 1 इंडिया के लिए 2023 में ये होना चाहिए, सबको मतलब इंडिया कैप्स मत बांटिए, एक कोर पे सेटल कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ तो कप्तानी बांटी जाती है, तो क्या बांटने की बात कर रहे हैं भाई आप ओके, बीसीसीआई इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटीज एक्ट, लेकिन भाई सोसाइटी में है, ऐसा नहीं कि सबको मुफ्त में कुछ मिला जाता है। ये भी चीज की कॉपी ना कीजिए दूसरी टीमों के जैसे कि हमको 10 नंबर तक ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो सब कुछ कर लें, वही तो बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले। आपने मतलब वो अगर किसी एक टीम के साथ हो सकता है, और वो बहुत ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड बहुत लंबे समय से ऐसा करता आ रहा है कि उनके जो 10 नंबर तक हैं बैटिंग बॉलिंग सब कर लेते हैं। एग्जैक्टली एक स्लॉट आया, एक लॉट आया इंग्लैंड के पास जो इस तरीके की प्लेयर्स उन्हें मिले। आपके देखिए 4 मेजर एरिया थे 2022 में जो आपको आयन आउट करने पड़ेंगे 2023 में। नंबर 1 एग्रेसिव टॉप ऑर्डर, ये शायद संजू और ईशान के कि इंक्लूजन आपका पावर प्ले उड़ा दे। पावर प्ले, हाँ। Yes. सेकंड डेथ बॉलिंग, अर्शदीप का अनफॉर्चुनेटली पता नहीं रोल उल्टा हो गया है। आईपीएल में गजब के डेथ बॉलर थे, लेकिन यहां पर गजब के पावर प्ले बॉलर बन गया अर्शदीप। नए गेंद से इकोनॉमिकल बॉलिंग, और लास्ट में फिर ये भी है ना कि तो उनके अभी भी साथ आपका में हमें death कोई over sorted out बॉलर चाहिए। बुमराह आएंगे बुमराह तो का क्या स्टेटस है? बुमराह का कह रहे हैं कि शायद वो न्यूजीलैंड सीरीज में आ सकते हैं ओडीआईज के लिए। फिर आपका एक कंटेंशन और बढ़ जाएगा आगे जाके, अभी तो नहीं। जब जडेजा फिट होके आएंगे तब अक्सर आउट कि नहीं, फिर दावेदारी होगी। मुझे नहीं लगता बाहर आउट जो हम उस खेला दिन, तो उन्होंने भी अच्छा बात है। कर भी रहे थे फिर यहाँ पर अब से कुछ दिन पहले कंटेंशन हो जाएगा। कि अगर रविंद्र जडेजा भी आते हैं, वो भी एक लंबे ब्रेक के बाद आएंगे। अब प्रूव तो करने अक्षर वाली पटेल बात हो जाएगी लगातार क्योंकि परफॉर्म कर, ऐसा तो है नहीं कि अक्षर पटेल सिर्फ फॉर द सेक की बस खेल रहे हैं, वो कि जडेजा नहीं है प्रूव तो करने वाली बात हो जाएगी। अच्छा फिर परफॉर्म भी कर रहे अक्षर हैं ना पटेल साथ का साथ। जो परफॉर्मेंस है रेड बॉल क्रिकेट में लाजवाब रहा है। ये बांग्लादेश सीरीज तो प्रूफ था ही, रेड बॉल तो ये। लेकिन अगर व्हाइट बॉल में देखेंगे वर्ल्ड कप में उन्होंने स्ट्रगल किया था अनफॉर्चुनेटली। आप कह रहे हैं कि जडेजा आएंगे तो सीधा वॉक इन? यस, और हमने देखा है इस इंडियन क्रिकेट टीम में कि जो भी सीनियर्स हैं, एस्टैब्लिश्ड है, वो डायरेक्ट वॉक इन करते ही हैं। उनको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपका अभी भी एक फोकस है डेथ बॉलिंग। अब वो इस सीरीज में कौन संभालेगा, ये अभी भी एक प्रश्न चिन्ह एक्चुअली आई है। अग्री कि जडेजा अगर आएंगे तो यस, क्योंकि देखिए Walking. जडेजा के जाने से आपके 3 पोजीशन ओपन Balance हो गए थे, खराब। बैलेंस पूरा बिगड़ गया था आपका। बिल्कुल। इसीलिए आपको वो अभी भी आपने फिलअप नहीं किया है। वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट, जैसे मान लीजिए पाइप फट गया, आप बस उसको यही कर रहे हो, वो Taping कर दी टेपिंग उसकी। करवा के, बट यू नीड अ प्रॉपर पाइप बैक इन प्लेस एंड दैट इज जडेजा। तो फोकस एरिया नंबर 2 ये डेथ बॉलिंग। तीसरा, ये जो हार्दिक का यूनिट है फील्डिंग, हमने बहुत कैचेस ड्रॉप किए थे इन दिस लास्ट 4-5 मंथ्स। कॉस्टली भी हुआ हमारे लिए ऑलमोस्ट। साउथ अफ्रीका का मैच क्लासिक केस। उससे भी पहले मैं तो ये कहूंगा कि फील्डिंग वगैरह की अगर बात करें तो तब तो मैनेजमेंट को एक ये फैसला भी लेना चाहिए कि भाई आपका जो वर्क रूटीन है और आपका जो प्रैक्टिस रूटीन है ना, वो आप किस तरीके से सेट करते हैं। ये जो ऑप्शनल वाली जो चीज आ जाती है ना, ऑप्शनल ट्रेनिंग, और उसको हटा के कंपलसरी ट्रेनिंग या कंपल्सिव ट्रेनिंग हो जाए,
वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। आप ना 2023 में एक अगर एक रोड मैप में चाहो, इफ आई वाज अ सेलेक्टर, अगर मैं होता तो बस एक कंपार्टमेंटलाइज करता कि ठीक है ये हमारे कोर T20 प्लेयर्स है, ये सिर्फ T20 खेलेंगे, हमारे पास एक कोर ओडीआई टीम है, वही ओडीआई खेलेंगे। क्योंकि आपका प्रायोरिटी क्या होने वाला है, आप अपने कोर के साथ जुलाई तक नहीं खेलने वाले हो। ये सेम मिस्टेक आप कर रहे हो 2021 2022 में, क्योंकि देखिए आईपीएल खेलेंगे, आईपीएल खेलना है क्योंकि अभी लंबा जून में आपको इंजरीज होंगे, आईपीएल का वो ब्लो बैक, जुलाई में या अगस्त में। भाई ने पहले बोल दिया क्योंकि इतना लंबा आईपीएल नहीं, खेलेंगे वो सच जून है। में। 2022 हाँ, में मतलब जून देखिए, में एक तैयार है। देखते आ रहे हैं। केएल राहुल का देखिए, कुलदीप यादव का देखिए, साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले क्या हुआ था उनका, पूरा आईपीएल उन्होंने खेल लिया था, उसके बाद क्या हुआ, इंजरीज ही हुए ना उनको। बुमराह, अरे आपने सिर्फ 10% मैचेस खेले थे फ्रॉम 2021 वर्ल्ड T20 से टिल 2022, इंजर्ड हुए कि नहीं हुए, बट यू प्लेड 14 आउट ऑफ 14 गेम्स ऑफ मुंबई इंडियंस। 8 मैचेस हारने के बाद जब आप टोटली मैथमेटिकली आउट ऑफ बाहर हो कंटेंशन गए। रहे, तब भी यू प्लेड 14 गेम्स। ये है प्रायोरिटी। तो उस प्रायोरिटी को देखकर कोर के साथ आप ज्यादा 2 फॉर्मेट मत खेलिएगा। आपके पास मुश्किल से 3 या 4 ही प्लेयर है जो सिर्फ 2 फॉर्मेट खेल सकते हैं। सिर्फ 2 फॉर्मेट खेल सकते हैं अभी। T20 भूल लीजिए, विराट रोहित सब भूल ही जाओ। T20 एटलीस्ट फॉर 20। हार्दिक द कैप्टन के बारे में क्या लगता है आप लोगों को अब यहाँ से? आई होप कि उनको वो जो लक फैक्टर था, वो गुजरात टाइटंस को मेडन जीटी वाला, क्योंकि उनको लीडरशिप का है, वो डायरेक्टली हर प्लेयर से बात लीडरशिप कर। का है, प्लस जो उनके अंदर वो सेल्फ बिलीफ वाली क्वालिटी है ना, वो मुझे लगता है हार्दिक को बहुत अलग बनाती। जो अभी अनुज ने जिक्र किया जिस बात का कि वही। प्रैक्टिस वगैरह बराबर से हो और वो ऑप्शनल वाली जो चीज है वो कम से कम मैच के पहले, वो हर प्लेयर को ना वो अपने सारी चीजें मुझे लगता है हार्दिक के अंडर में थोड़ा सिस्टम से चलेंगी। मुझे पता नहीं, ऐसा लग राशि, रहा आपने है। सुना होगा कि जीटी के वक्त जब वो लोग टाइटल मार्च पे जा रहे थे, मतलब उन्होंने कहा, हर प्लेयर ने कहा था कि हार्दिक 1-on-1 इंडिविजुअली हम सबसे मिले बात थे, करते हैं। हमने एकदम एक अच्छे माइंड स्पेस पे रखा था। तो ये खूबी होना चाहिए कैप्टन में, ठीक है, एक्सेसिबल टू ऑल प्लेयर्स। Yes. तो हो सकता है इस युवा पीढ़ी को हार्दिक की मेंटरशिप की जरूरत हो। और देखिए हार्दिक अभी बहुत बहुत फोकस्ड है। उन्होंने कहा था जब वो कंट्रोवर्सी हुआ था 2019 में, उन्होंने कहा था देखिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अब मेरे बारे में कोई भी नेगेटिव चीज आपको सुनने नहीं मिलेगी। और उन्होंने अपने कोच और अपने पिताजी से ये कहा था। ये चीज मैंने ना उनकी इंजरी के बाद अचानक से उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। Yes. इंजरी के बाद जब वो वापस कमबैक किया, इंजरी के बाद नहीं अनुज, ये जो सिडवी जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो वो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद एक्चुअली हार्दिक पांड्या ने इंटरव्यूज में बोला था कि जब उनको उल्टी सीधी चीजें बोली गई उनको फर्क नहीं पड़ा उस चीज से, लेकिन जब उनकी फैमिली को सुनना पड़ा, उनकी वाइफ को, उनकी मदर को, तब affect हुआ। जब तब वो चीज उनको बहुत चुभी और उसके बाद से उन्होंने वो डिसीजन ले लिया कि अब कुछ नेगेटिव आपको नहीं एंड अभी मिलेगा देखिए हार्दिक पांड्या के लिए। अपने ही जोन में है, लेकिन देखिए क्या परफॉर्म कर रहे हैं एज अ लीडर एंड याद रखिए इस इंडियन टीम में आपका बैकअप हार्दिक पांड्या के लिए कोई नहीं है। नहीं है, हाँ कोई नहीं है, चाहे आप कहीं से भी ढूंढ लो, रणजी, विजय हजारे, सईद मुश्ताक, अभी तो कोई नहीं दिख रहा। कोई भी नहीं है ऐसा बैकअप फॉर हार्दिक पांड्या। अगर वो गए देन आपका कमर ही गया फिर। नहीं, क्योंकि हमने अभी कुछ साल पहले वेंकटेश अय्यर को सोचा था कि यार ये हो सकते हैं एक, लेकिन जब उन्हें लेके जाया गया तो वो भी आपका अभी वक्त शुरू होता है फॉर वेस्ट इंडीज जून जुलाई 2024 अब से, लेकिन आपका ओडीआई टीम में आपको अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है। अब बात करते हैं ओडीआई में, क्योंकि T20 के वर्ल्ड कप पर निगाहें कैप्टन होंगे, अच्छे या बुरे, जो भी आपकी ओपिनियन है वो प्रोबो पे जाकर आप शेयर कर सकते हैं अपनी ओपिनियन वहां पर। और भी तमाम आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे बॉलीवुड से हो, चाहे पॉलिटिकल, आप अगर आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में या स्पोर्ट्स के बारे में, तो कुछ भी आप वहां पर जाकर तमाम क्वेश्चंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करिए। और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। साथ ही साथ माई 11 सर्कल पर भी आपको टीम बनानी है, उसका ध्यान रखिएगा। और अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओडीआईस ये मुझे लग रहा है सबसे बड़ा जाल, बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। बिकॉज ये जो हम एग्रेसिव टेम्पलेट की बात कर रहे हैं, क्या हमारा टीम वाकई वो कर सकता है? क्योंकि देखिए हमारे टॉप ऑर्डर में तीनों तो एक ही स्टाइल से खेलते हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो। अनफॉर्चुनेटली रोहित शर्मा का स्टाइल बदल गया है, ये कहना सही होगा कि उनका स्टाइल भी अब बदल गया है। वही मतलब अब उस अग्रेसिव स्टाइल की जो बात करते हैं, ठीक है, या तो उनके मन में वही होगा कि यार अग्रेसिव बैटिंग करना है, लेकिन लंबे समय से हमें उस तरीके का अग्रेसिव बैटिंग देखने नहीं मिली है।
अब विराट कोहली की बात करते हैं हम, ठीक है। विराट कोहली को अब एक टेम्पलेट है कि मैं अपना टाइम लूंगा एंड देन आई विल एक्सेलरेट, तुरंत ही विल नॉट गो बैंग बैंग इन द पावर प्ले। अगर वो करते भी हैं इट माइट बैकफायर, इसीलिए अब उनके मन में ये है कि मुझे क्रीज पे रहना है। हाँ। मेरा पहला जो 70-80 बॉल्स होगा, स्ट्राइक रेट होगा 60-70, अगर मैं टिका एंड में तब 140-150 तक मैं एक्सेलरेट कर सकता हूं। बट क्या आज के जमाने में ओडीआई में जब आपका न्यू नॉर्मल जैसे बन रहा है 350 है, हमने धवन को क्यों साइडलाइन किया? उनका स्ट्राइक रेट 75 है। कोहली का अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम यह है कि उनका जो नंबर्स है इतना ऊंचा है, से फॉर एग्जाम्पल उनका स्ट्राइक रेट इज 95 या 100, अगर वो 90 करते हैं ना तो वो फेलियर लगता है। फेलियर लगता है, यस। द बेंचमार्क जो कोहली ने सेट किया है वो बहुत ज्यादा है, एंड वो उनकी गलती भी नहीं क्योंकि लाजवाब खिलाड़ी है ही वो। एंड सीधी बात है, यू नीड विराट कोहली अगर आप ये वर्ल्ड कप में कुछ सपने देखना चाहते हो तो विराट कोहली के ऊपर कोई ये नहीं है, शक नहीं है कि ओके ही विल नॉट प्ले। अभी कह रहे हैं, ये क्लिप भी निकाल लीजिए, हम कोई डाउट ही नहीं कर रहे विराट कोहली का दैट ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ 2023। आपके लिए अगर बट ये तो आई थिंक क्वेश्चन है भी नहीं द बैटिंग स्टाइल अगर T20 इसमें ड्रॉप्ड है, नहीं So called drop. वनडे इज हिज फॉर्मेट, It is his format. या अच्छा। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी कहीं पे I इतना hope सा so. भी डाउट है कि विराट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे But- वर्ल्ड कप। गौतम गंभीर ने बोला ना कि अगर आपको ये वर्ल्ड कप निकालना है तो आपके पूरे स्क्वाड को, रोहित शर्मा और विराट कोहली को हर सीरीज हर मैच खेलने की जरूरत है। Which is why- ये पूरा साल which वो is मिस why नहीं कर सकते। नो रेस्ट। अगर रेस्ट या वर्कलोड मैनेजमेंट वापस आप वो दलदल में फंस गए ना, फिर आप फंस गए फिर। क्योंकि विराट का प्रॉब्लम पता है अब क्या है, इट इज नॉट हिम, उनका सपोर्ट रोहित शर्मा एंड केएल राहुल। अगर आप केएल राहुल को खिलाते हो तो, क्योंकि केएल राहुल से आप ओपन करवा रहे हो, देखिए आई विल वनडे में पूछ आई रही विल हूँ स्टिक माई नेक आउट एंड से कि केएल राहुल को इन ओडीआईस उनका जगह नहीं है, बिकॉज ईशान किशन ने दो चीजें हुआ ईशान किशन के लिए। एक, ऋषभ पंत आउट हो गए थे बांग्लादेश सीरीज में, और जो चट्टोग्राम में मौका मिला था उन्हें, उन्होंने 200 मारा। एंड कैसे मारा उन्होंने, सिक्सर्स गलोर, बाउंड्रीज गलोर, अटैक अटैक अटैक। नाउ अगर रोहित फायर नहीं कर रहा है, देन यू नीड ईशान किशन यार, एंड यू हैव क्या, कौन है वो, हेलो ब्रेकिंग न्यूज, लेफ्ट हैंडर। एंड एवरी टाइम आईसीसी इवेंट्स में अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, एक लेफ्ट हैंडर ने जितवाया है। नहीं, लेकिन सिडवी ठीक है, मानता हूं मैं केएल राहुल वाली बात, लेकिन अगर आप ये देखो ना कि T20 में नहीं लेना, फिर ओडीआई में आप उनको एक मौका दे रहे हो, लेकिन आप ओडीआई में भी ना खिलाओ, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि केएल राहुल को शायद मौका देगी टीम इंडिया, क्योंकि मैं आपको एक खबर बता, विच विल बी अनफॉर्चुनेट। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मतलब मौका उन्हें मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि और अलावा अगर जो प्लेयर्स मैं देख सकता हूं, और अगर उनके उसकी बात करें नंबर की, कि भाई वो ओपनिंग करने आएंगे या फिर वो 5वें स्लॉट के लिए आएंगे, क्योंकि भाई आप विकेट कीपिंग पर भी ज्यादा ध्यान देंगे ना, क्योंकि ओडीआई में आपके पास में ऐसे धुरंधर है जो ओपनिंग भी कर लेंगे। तो आपका क्या एडवांटेज हो सकता है कि आप बैटिंग करते हो और आप विकेट कीपिंग भी करते हो। वही, बट याद रखिएगा केएल राहुल ये सीरीज खेल रहे हैं, बट ही मे नॉट बी देयर फॉर न्यूजीलैंड। क्यों? शायद उनके पर्सनल वो मैरिज हो रहा है, सो ही इज ऑलरेडी मिसिंग 3 ओडीआईस। 3 T20 शायद वो नहीं खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। डायरेक्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें भी वो स्टार्ट करेंगे, डेट उनके मैरिज की, बीजीटी। तो बीजीटी में डायरेक्ट आएंगे कि नहीं वो नहीं पता। सो केएल राहुल का अगर आप नंबर 5 में उन्हें खिला रहे हो, आप उसे वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको वो फिनिशिंग किक नहीं मिल रहा है देन टुवर्ड्स द एंड। आपका टॉप ऑर्डर सॉर्टेड है। रोहित अगर आजाद है, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर T20 में फॉर्म दिखाया, तब तो सोने पे सुहागा है। देन यू गॉट विराट एंड श्रेयस अय्यर। कौन सा फॉर्मेट छोड़ा है आपने केएल राहुल के लिए? आई थिंक यू कैन प्ले इन टेस्ट्स। नहीं, हां, टेस्ट में, यस। अच्छा, यस, ओके। केएल एंड रोहित, चेतेश्वर, विराट। देन यू गॉट नंबर 5 में कौन आएंगे? ऋषभ पंत। हाँ, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर 5-6। देन अश्विन, जडेजा, बुमराह, शामी, एंड एक और पेसर अगर आप लाना चाहो, या फिर इफ यू वांट अ स्पिनर तो कुलदीप। हाँ, इंडिया में अगर आपको खिलाना है, आपका तीनों उसमें सॉर्टेड है। केएल टेस्ट में इज मच बेटर, उनको ज्यादा WTC भी आपको खेलना है, वो भी ध्यान रखिए।
आपके लिए ओडीआई में ओपनर कौन रहेगा रोहित शर्मा के साथ? ईशान किशन। यू हैव टू पिक ईशान किशन, क्योंकि उससे विराट और जो टेम्पलेट से वो खेल रहे हैं उनके लिए प्रेशर कम है। आपने देखा, कोई डाउट नहीं है। हाउ डिड ही गेट टू दैट 100? कोई प्रेशर ही नहीं था विराट के ऊपर। ही कुड प्ले हिज नेचुरल गेम, चांसलेस नॉक था वो इन चट्टोग्राम। ऐसे ही अगर आप विराट कोहली देखना चाहते हो, यू नीड अग्रेशन एट द टॉप। और यही चीज आपने T20 वर्ल्ड कप के समय भी देखी थी, जब विराट कोहली बैटिंग करते थे और आसपास जब सूर्य कुमार यादव आ जाते थे, तो उनका बैटिंग अलग से कैसा एक्सेलरेट होता है। हाँ, दैट इज द ट्रेंड एंड दैट इज द पॉइंट जो अनुज ने बताया। देखिए, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग की वजह से विराट कोहली को प्रेशर नहीं था, ही कुड जस्ट सेटल डाउन। एंड हालांकि इस पे जो आपने बात कही, मतलब कि ईशान किशन क्योंकि दूसरे एंड से बड़ी धुआंधार बैटिंग कर रहे थे, तो विराट अपने 100 पे बड़े आराम से पहुंच गए। इस पे ब्रेटली का थोड़ा अलग टेक है आपसे। उनका मानना है कि क्योंकि विराट दूसरे एंड पे मौजूद थे और इतने बड़े क्रिकेटर हैं विराट, कि ईशान किशन बिना किसी प्रेशर के अपना वो कन्वर्ट कर। विराट कोहली अभी भी एक बहुत बड़े इंटिमिडेशन फैक्टर है फॉर ऑपोजिशन बोलर्स। यस, क्योंकि अभी भी देखिए, हाँ, आज भी अगर एक ऑपोजिशन बॉलर को बोले विकेट किसका सबसे महत्वपूर्ण है, वो बोले विराट कोहली। 100%, जो कि लगभग हर मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ऑपोजिशन के कैप्टन बोलते ही है। एंड रिमेंबर, विराट के लिए या तो कोई कैप्टन बोलता है विराट के लिए, या तो फिर नया खिलाड़ी बोलता है मेरा सपना रहेगा विराट का विकेट लेना। देखिए, नंबर 71 और 72 विराट के लिए आया है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो इंडिया में अभी सीरीज होने वाली है 3, उसमें से एंड 4 टेस्ट प्लस अ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, देन एशिया कप एंड देन वर्ल्ड कप। विराट कोहली के लिए ये सबसे बेहतरीन मौका है टू शो आई एम नॉट डन येट। ऐसे भी ही वाज नॉट डन, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 or 2 years ऑफ अ लीन पैच। 50 ओवर्स में कुलदीप यादव, आई होप सो। मैं आपको बताता हूं कि कुलचा डुओ जो है, हाँ, वो एक्स फैक्टर होंगे। माय आंसर आल्सो द सेम। क्योंकि देखिए, आप 17-18 में ने तो बहुत बड़ा कबाड़ा कर दिया उनके मैच में। 17-18-19 में देखिए, इंडिया का जो जीत था ओडीआईज में, चाहे कोई भी कंडीशन में हो, किनकी वजह से था? कुलचा। एंड एक्स फैक्टर क्या है उनका? दोनों डेथ में भी डाल सकते हैं। कुलदीप इन द डेथ एंड यजवेंद्र दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शन। कुलचा की जोड़ी को वापस लेकर आना चाहेंगे या आएंगे, तो अब वो देखना है मुझे कि मतलब कब कैसे कहां, क्योंकि वो दोनों जो है आपका मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स दोनों संभाल लेंगे, कुलदीप और ये चाइनामैन एंड रिस्ट स्पिनर। यार, आपने अपने बेस्ट रिस्ट स्पिनर को, जो बाकी टीम्स लेग स्पिनर को खिला रहे थे, नहीं खिलाया, इंडिया ने नहीं खिलाया, एंड ही वाज योर बेस्ट लेग स्पिनर यार, चाहे 2 सीजन ऑफ आईपीएल हो। यार अब यार वो मत बात करो, उसमें बहुत गुस्सा आता है। नहीं, एक मर्डर मिस्ट्री बुक आप लिख सकते हो। एक्चुअली मिस्ट्री है, क्या रीजन, क्या क्वेश्चन अच्छा, मुझे है और रहेगा भी आगे। तेज गेंदबाजी में लगता है कि अर्शदीप हो सकता है कि पीछे छूटे 50 ओवर में, क्योंकि वहां पे फिर आपके पास में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और मुझे लगता है उमरान मलिक को शायद मौका देगी टीम इंडिया 50 के लिए। देखिए, जसप्रीत को भी लाना ही पड़ेगा, वो लाना होगा, लेकिन इस सीरीज के लिए क्योंकि आपके पास जसप्रीत तो ऑप्शन ही नहीं है। श्रीलंका के लिए अर्शदीप के लिए पता है प्रॉब्लम, मैं वही बोल रहा था ना, अभी वो सुपर पावर प्ले बॉलर बन गए, लेकिन डेथ ओवर्स में स्ट्रगल किए हैं। अब इस सीरीज में अर्शदीप का देखना पड़ेगा कि कैसा करते हो, क्योंकि देखिए ऑलरेडी ही इज योर आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ऑलरेडी उनके जो स्टैटिस्टिक्स है कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप राइजिंग स्टार, एग्जैक्ट। one rising star is here, of course। अरे तो राशिका है राइजिंग स्टार, तो ही इज ओनली एन एमर्जिंग प्लेयर। तो भाई वही है। आई होप अर्शदीप, आई थिंक ओडीआईज में स्ट्रगल कर सकते हैं, बट आई थिंक उमरान को अगर दिया मौका तो लगातार दो, जिस किसी को भी जो भी पिक होते हैं इस इंडियन क्रिकेट टीम में, प्लीज। क्योंकि देखिए, उमरान मलिक के लिए भी जो हम बात करते हैं कि उनके पास वो स्पीड है, बट विकेट निकालना होगा, तरीका लाना होगा, वो तरीका खेलकर ही उनको आएगा। जैसे जैसे उनको और एक्सपीरियंस होगा, उसके साथ ही वो बेहतर होंगे। एंड ऐसे पिचेस में इंडिया में उनका एक्स्ट्रा पेस बहुत बिल्कुल मौका जरूर, लेकिन जो भी है, अगर वो श्रीलंका सीरीज में पिक्ड है तो यार 9 ओडीआई खिलाओ उसको, 10 ओडीआई खिलाओ, 2-3 ओडीआई क्या बोला रहे नहीं यार ही इज नॉट वर्थ इट, ऐसा नहीं चलता है। यू नीड टू गिव अ लॉन्ग रोप। तो 2013 में ये है, रस्सी लंबी दो, लेकिन ऐसा मत करो कि उसको फांसी बना दे। रस्सी लंबी दो, लेकिन जिनको देनी चाहिए उनको दो।
जरूरत आप- से ज्यादा लंबी रस्सी और मत- उस आप रस्सी भरता और को खिचड़ी उस मत रस्सी बनाओ। को पकड़ने के लिए जो आसपास लोग हैं कूदने के लिए तैयार, उनको हटाओ पहले वहां से। आपके मेनू से 2 चीजें हटाना पड़ेगा इंडियन क्रिकेट टीम को, खिचड़ी और भरता। ये दोनों चीजें नहीं चलेंगे 2023 में, क्योंकि आपने T20 टीम 21 और 22 में उनका भरता बना दिया रायता था भी हम लोग बहुत को। फैलाती है टीम। हाँ वही रायता हो, रायता तो बिल्कुल वही आपको पता ही है। एग्जैक्टली आपने देखा ये स्क्वाड सिलेक्शन में देखिए यार, ये श्रीलंका है, 10:15 बजे तक आपने वेट करवाया हम सबको टू अनाउंस द टीम यार, हद है। मतलब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने टीम मेंबर्स पे, ये नहीं बात। वो ऐसा नहीं है। नहीं थोड़ा यार, आप वहाँ लोगों को थोड़ा समय परेशान लग भी रहा तो था। करेंगे ना, थोड़ा हमें हाँ। परेशान भी, या हम ही करते रहेंगे, थोड़ा वो भी तो करेंगे ना। हम यार तो बहुत हमें सारी परेशान करती है ज्यादा। नहीं, बहुत सारी चीजें जिन पर फोकस रहेगा इस बार, क्योंकि एक टेम्पलेट में नया कप्तान है यस और दूसरे टेम्पलेट पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि 50 ओवर का तो वर्ल्ड कप ही है इस बार इंडिया में, और कुछ महीने ही रह गए हैं उस वर्ल्ड कप के लिए। कुछ महीने ऐसे निकल जाएंगे। अभी हम आईपीएल करेंगे। आईपीएल जहां आपके निकला, पास मैंने 10 महीना कहा था ना, गलत, आपके पास सिर्फ 8 महीना है। आप आईपीएल निकाल रहे हो। हाँ आईपीएल को निकाल ही रहा हूं, अप्रैल में आप आईपीएल में ही व्यस्त रहोगे, भूल जाओ ओडीएस क्या है तब। एंड इंजरी मैनेजमेंट, भगवान अगर भला चाहे तो प्लीज प्लेयर्स को इंजरी फ्री रखे। एग्जैक्टली। चलिए तो एक काम करते हैं, फिलहाल एजेंडा में सिर्फ इतना ही। बाकी जैसा मैंने बताया आपको, प्रोबो पे जाकर जरूर अपनी ओपिनियन शेयर करें आप लोग कि आपको क्या लगता है हार्दिक कैसे कप्तान होंगे, नया साल टीम इंडिया के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ। बहुत सारे सवाल वहां पर होते हैं। माई 11 सर्कल के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, कई सारी टीम्स आप बना सकते हैं। तो फटाफट जाइए, उसको डाउनलोड करिए, टीम बनाइए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, और हमारे साथ हमारे एक्सक्लूसिव मेंबरशिप उसमें अगर आप क्या क्या कहेंगे उसको, फैन जोन को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट वहां पर मिलने वाला है सिर्फ बहुत 29 जल्द। 29 रुपीज पर मंथ, ₹1 से भी कम एक्चुअली पर डे। तो आप जरूर उसको ज्वाइन करें और वहां पर जो वीडियोस हैं उनको देखें, और हम वहां पर कंटेंट डालते रहेंगे, तो एक बार जरूर आइए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।